10 सरबराहान मुमलिकत जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक के, उनसे उनकी मुलाकात हुई। एक दफ़ा नहीं बल्कि गैर रस्मी मुलाकातें जो हैं 2-2, 3-3 बार उनसे हुई। और ख़ुसूसन पाकिस्तान में सैलाब के हवाले से सब ने भरपूर जो है हमदर्दी का भी और मदद का भी जो है इंदिया दिया। सबसे जो इम्पॉर्टेंट वहाँ पे मुलाकातें रहीं वो प्रेसिडेंट शी के साथ, चाइना के सदर के साथ, और व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर जो हैं उनके साथ, ईरान के सदर के साथ, तुर्की के सदर के साथ। और इन मुलाकातों में इन तमाम ममालिक ने भरपूर ताअवुन का यकीन दिलाया। प्रेसिडेंट शी ने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है और इंशाल्लाह नवंबर के पहले हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म चीन का दौरा करेंगे। इसी तरह सदर पुतिन ने भी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, तो उस दौरे के बाद जो है उनकी वहाँ भी जाने की तारीख जो है हतमी इंशाल्लाह ताला सामने आ जाएगी। नवंबर के पहले हफ्ते में। तो ये एक बात जो है वो बड़ी साफ जो है सामने आई कि दुनिया जो है इस वक्त हमारी मदद के लिए तैयार है। ख़ुसूसन हमारे जो, मैं SCO की बात कर रहा हूँ, उसके मेंबरान। लेकिन इस वक्त जो एक डिलिबरेटली जानबूझ के जो है मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के हवाले से पाकिस्तान में एक गैर सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा जो इस वक्त जारी है, उससे हमारी जो मदद करने वाले ममालिक हैं वो भी डिस्करेज होते हैं और हालात जो है वो संभल भी नहीं पाते। बावजूद इस बात के कि आज से 4-5-6 महीने पहले जब हम बरसर इक़्तिदार आए थे, अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में, तो उस वक़्त जितने हालात मखदूश थे, अब हालात जो है उससे कुजा बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ बेहतर भी होंगे, और हालात की जब बेहतरी होगी तो उसके साथ साथ महंगाई में भी कमी होगी। जो इस वक्त तकालीफ हैं हमारी आवाम की मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों के हवाले से, उसमें भी रिलीफ जो है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। इस दौरे के दौरान जो है एक चीज़ बड़ी वाज़े आई कि तमाम ममालिक के सरबराहान ने मियां नवाज शरीफ को जो है सलाम दिया और उनको याद किया, उनके साथ जो उनकी मुलाकातें थीं उनको याद किया। तो पाकिस्तान की जो अक़वामे आलम में जो एक जगह बनी थी मियां नवाज शरीफ के वक्त, जो इनिशिएटिव्स लिए थे, आज भी उसको याद करते हैं। और अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ जो है उस रवायत को लेके आगे बढ़ रहा है। और प्रेसिडेंट शी ने मीटिंग में शुरू में ही बिल्कुल चंद फ़िक्रों के बाद उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें एक एफिशिएंट और प्रैग्मेटिक लीडर की हैसियत से जानता हूँ। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, और हमें उम्मीद है कि हम दोबारा जो है CPEC को उसी एफिशिएंसी के साथ और उसी मेहनत और तगदो के साथ शुरू करेंगे। और उन्होंने इस सिलसिले में हमारी रेलवे लाइन की बात की जो खटाई में पड़ी हुई है, CPEC के मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उनकी बात की, हमारे रीजन में जो सड़कें बन रही हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे उनके साथ कनेक्टिविटी की बात की, और पाकिस्तान को
उन्होंने कहा कि हर मौसम के हम आपके दोस्त हैं, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड पाकिस्तान जो है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुश्किलात से निकले और पाकिस्तान में इस्तेकाम आए। उन्होंने गैर मशरूत तौर पर हर किस्म की जो है हमायत और मदद का इंदिया दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे बार बार अपनी जो मुज़ाकरात थे 1-on-1 में, या जिसमें हम लोग भी उनके साथ थे, या SCO के दौरान तकारीर में ये बात बड़ी वाज़े तौर पे कही कि ग्लोबल नॉर्थ जो है उसने जो ओजोन को डैमेज किया है, उसकी वजह से ये मुसीबतें जो शुरू हुई हैं। हम दुआ गो हैं कि बाकी दुनिया पे ना आए, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो डायरेक्टली इससे इफेक्ट हुए। आगे जो फूड सिक्योरिटी का फुकदान होगा, हमारी फसलें तबाह हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि आने वाले दिनों में और महीनों में, और अल्लाह खैर करे जल्दी हो जाए सिलसिला, लेकिन आजमाइश का दौर है जिसमें हमें अपने हमसायों की, अपने रीजन में और बैन-अल-अक़वामी बरादरी की जो है मदद की ज़रूरत होगी। और इससे बैन-अल-अक़वामी बरादरी की हमदर्दी और मौजूदा जो हमारी हुकूमत है उसके साथ गुडविल देख लें कि 10 सरबराहान के साथ मुलाकात हुई। IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने दोबारा अपने प्रोग्राम शुरू किए। सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो पाकिस्तान के इस इब्तला के दौर में तर्जमान अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे सियासत में जो है वो मनफी जो है रुझान का इस मुसीबत के बावजूद जो है उसमें कोई कमी नहीं आई। मैंने कल ट्वीट किया था कि अब बैरूनी साजिश की बजाय बैन-अल-अक़वामी साजिश का हैशटैग बनाए PTI, क्योंकि अब तो तकरीबन सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की या हमारी हुकूमत की भी जो है हम पाकिस्तान के हवाले से इज़्ज़त आबरू है ना या सपोर्ट है। जो हवाला है वो तो इस वतन का है। तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मरलों से हम गुजरेंगे। सैलाब इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो टांक गए हुए हैं और डेरा इस्माइल और उस एरिया में हैं। थोड़ी देर में वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो है बरतानिया के दौरे के लिए निकलेंगे और बरतानिया 2 रोज़ रुक के जो आखिरी रसूमात हैं वहाँ पे मलका बरतानिया की उसमें शिरकत करके उसके बाद वो जनरल असम्बली के इजलास के लिए चले जाएंगे न्यूयॉर्क। जो मुख्तलिफ हवालों से इस वक्त पाकिस्तान में कंट्रोवर्सीज जो हैं, आप के मीडिया में जो है वो बहस छिड़ी हुई है एक अरसा दराज से। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कभी माजी में कौम को इत्तेहाद की इतनी ज़रूरत नहीं थी, सियासी इस्तेकाम की इतनी ज़रूरत नहीं थी, इस वक्त है। सर्दी का मौसम आ रहा है, बारिशें अभी भी बंद नहीं हुई। रात को भी बारिश, अच्छी खासी बारिश हुई है और खुले आसमान के तले करोड़ों लोग जो है इस वक्त पड़े हुए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पहनने कोई कपड़े नहीं है, सर पे छत नहीं है। इस वक्त 22 करोड़ आवाम को मुत्तहिद होके इस सैलाब की सूरत हाल, उसके बाद खुदा न खास्ता कहत की सूरत हाल का सामना हो सकता है। तो इसमें निकलने की ज़रूरत है। मैंने एक तो ये आपको ब्रीफिंग देनी थी, बाकी आपके सवालात हैं, मैं उनका जवाब जो है
बारी बारी तमाम दोस्तों का मैं दूंगा। एक और बड़ी ख़ास बात जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ आई, उन्होंने वैसे तो क्रेमलिन में ने उसका सारे का सारा जो कन्वर्सेशन है उसको मीडिया को रिलीज़ कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को जो हमने यूक्रेन में लिया उसको अप्रिशिएट किया और उसके लिए पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जो आपने यूक्रेन पर पोजीशन ली है यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनली जो है। मेरा अपना पहली दफ़ा वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ इंटरनेशनल स्टेज पे थे और जो उनको अटेंशन अल्हम्दुलिल्लाह मिली है और जो आवभगत या उनकी पजीराई हुई है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने तस्वीरों में भी देख लिया होगा, मीडिया में भी देख लिया होगा। तो आप जो सवालात करना चाहते हैं मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। अजीम सिद्दीकी, ख्वाजा साहब, सूरत हाल इस वक्त जो है इंतहाई बदतरीन है। आप कौम को इत्तेहाद का दर्स दे रहे हैं कि इंतहाई खुशाइन बात है। क्या इसकी इब्तिदा इस तरह नहीं हो सकती कि हुकूमत चल के अपोजिशन के पास जाए और उन्हें कौमी इत्तेहाद की दावत दे कि अवाम इस वक्त पूछ रहे हैं कि हमारा माई बाप कौन है। महंगाई हद से बढ़ चुकी है। ख्वाजा साहब, महंगाई कम करने का तरीका क्या है और बनीगाला की तरफ से अब जो लाल मार की काल दी गई है, खुदा न खास्ता हालात बहुत ही खराबी की तरफ जा सकते हैं। इस सवाल क्या है आपका? तुसी मेरे वांग तकरीरी कर दी है। सवाल जो आपने किया है, देखें, पाकिस्तान की खातर और पाकिस्तान के अवाम की खातर जो है कभी भी ज़ाती अना या सियासत जो है वो आड़े नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आएगी। और आपको याद होगा असेंबली के अंदर शहबाज शरीफ ने जब पीटीआई बरसर इक़्तिदार थी उस वक्त भी मईशत के इशू के ऊपर जो है एक मिसाक की जो है वो दावत दी थी जिसको रद्द कर दिया गया था। आज भी इकॉनमी के ऊपर जो है बिल्कुल बाकी सियासत जब आएगा, इलेक्शन आएगा, मैदान जो है सजेगा, हर एक को हक़ है वो इलेक्शन में हिस्सा ले, उसका बुनियादी हक़ है। लेकिन मिसाक जो है अगर मईशत पे होना है तो बिल्कुल 100% हम हाज़िर हैं। सियासत को जो है अगर टाइम आउट भी लेना चाहते हैं उसको थोड़ी देर के लिए मुअत्तल भी होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि जिस वक्त उस मुसीबत में हम फंसे हुए हैं उसके लिए भी बात हो सकती है। लेकिन मैं इमरान खान तो सैलाब ज़दगान की या जो लोग तबाह हाल हैं इस वक्त उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। वो तो सुबह शाम एक ही रट उसने लगाई हुई है कि मुझे मेरा इक़्तिदार वापस दो। इक़्तिदार का जो नशा टूटा हुआ है वो उसको सता रहा है और उसमें वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मैं समझता हूँ कि जो सियासी मौजू जिसका सियासत का मौजू जो नहीं बननी चाहिए। और मुझे बताएं कि वो या उनके वज़ीर आला जो हैं दोनों सूबों के, बल्कि मैं जीबी भी उसमें शामिल करूँ, कहाँ नज़र आए हैं इस सलाद में। कल रात हम पहुँचे हैं और वज़ीर आज़म इस वक्त जो है टांक और DI खान पहुँचे हुए हैं। और जो कमिटमेंट है सिंध में हमारे चीफ मिनिस्टर की, कोलिशन के चीफ मिनिस्टर की, बलूचिस्तान में बुज़ंजो साहब हैं, वो अपने अपने दोनों सूबों में बड़ी तबाही हुई है। लेकिन पंजाब में और KP में भी अल्लाह माफ़ करे लोगों का, खुसूसन साउथ पंजाब में बड़ा बुरा हाल है। इसी तरह सवात में और DI खान, टांक और वाना, इन जगहों पे बहुत बुरा हाल है। लेकिन कहीं भी कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही PTI की गवर्नमेंट्स की। ये बताइएगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ की तकर्री और तोसीह के मामले को एक दफ़ा फिर मौजूद बहस बना दिया और उनकी जो हालिया वजाहत आई है उसमें उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि नए आर्मी चीफ की तकर्री आम इंतखाबात के बाद नया मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म करे। तो इस पर हुकूमत की क्या पॉलिसी है और बतौर वज़ीर दफ़ा हुकूमत की पॉलिसी के बारे से बताएंगे? पॉलिसी जो है वो तो आइन के मुताबिक है जी। मेरी क्या पॉलिसी होनी है या हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी है, ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है।
कि जो भी सिटिंग वज़ीर आज़म होगा नवंबर के अंदर इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फ़ैसला करेगा। और इसमें एक हसरत है इमरान खान की, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, इज़्ज़तें छीनने वाला भी है और देने वाला भी है। और नवाज शरीफ ने जो है वो 1, 2, 3, 4 दफ़ा ये आइनी जो अपना फ़र्ज़ है निभाया हुआ है, और आज आने वाले नवंबर में इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ ये फ़र्ज़ निभाएगा। इमरान खान के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक दिन बात करता है, दूसरे दिन मुकर जाता है, दूसरे दिन उसमें जो है खुद ही अपने आप की तरदीद करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं आपसे मेरी एक दरख्वास्त है बड़े अदब के साथ कि ये मौजूद जिस तरह अब जीनत बना है मीडिया की, ये माजी में कभी नहीं बना था। और इसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो है ना वो नहायत ही मनफी कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि उस अदारे का तकद्दस जो है, उस अदारे की रवायात इस बात की डिमांड करती हैं या इस बात की मुतकाजी हैं कि इसको माजू ना बनाया जाए। ये एक आइनी फरीज़ा है और अपने वक्त के ऊपर इसको अदा कर दिया जाएगा। ये कहना कि जी इलेक्शन के बाद हो, इलेक्शन तो अगस्त में है अगले साल, तो तब तक जो है वो एक्सटेंशन देने को की भी बात करते हैं। बहरहाल जो भी वो बात करते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक्सरसाइज करें। देखिए मुझे एक बात मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बहुत से जो टेक ओवर्स हुए पास्ट में, वो जिन लोगों के ख़िलाफ़ जो है, जिनका फ़ौजी जो है इंटरवेंशन से तख्ता उलट गया, उन्होंने चीफ अपॉइंट किए हुए थे, तो उनकी वफादारियाँ जो हैं फ़ौज के सरबराह की, वो आइन के साथ और दस्तूर के साथ और अपनी अदारे के साथ जो हैं, उनमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर उसको उनको घसीटा जा रहा है इस मौजू को किसी कंट्रोवर्सी में, तो मेरी राय में इससे इतराज़ करना चाहिए। इससे अदारे का भी और कौम का भी और सब का जो है वो नुकसान होगा। ये इसको मौजू नहीं बनाना चाहिए। सियासतदान दस्तों गिरेबान होते रहें, वो सारी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। वो एक सियासत का हिस्सा है, वो सिलसिला जारी रहे। कौम की ज़रूरत के मुताबिक रुक जाए तो अच्छी बात है, ना रुके तो जारी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें अदारों को जो है वो कंट्रोवर्सी नहीं जो है वो करनी। मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर जो ट्रोल्स है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों को टैग करके कहते हैं कि हुकूमत को इमदाद ना दी जाए क्योंकि अगर मुख्तलिफ बातें की जाती है। इस हवाले से गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है कि उनके खिलाफ भी कोई कानूनी चार्ज? और एक छोटा सा सवाल, आपकी ही पीडीएम के अंदर एक अहम लीडर फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट की मुद्दत को 1 साल यानी अगस्त से मजीद 23 तक बढ़ाने की बातें वो कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई तजवीज़ बाकी ज़ेरे गौर भी है? देखें, ये उन्होंने एक पॉसिबिलिटी या जो आइनी जो भी उसका एक हो सकता है उसकी बात की है। मुझे इसकी आइनी जो वो है हैसियत जो है इसके बारे में मुझे कतई तौर पे इल्म नहीं है कि क्या उसकी सिचुएशन है। जो सियासत में मेरा एक्सपीरियंस है, माजी में तो इस तरह नहीं हुआ, 30-32 साल का तो तजर्बा है मेरा, नहीं हुआ, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। दूसरी जो आपने बात की है, देखें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। ये पाकिस्तान की इमदाद जो है ये मियाँ शहबाज शरीफ की या आपकी या मेरी इमदाद नहीं है, ये पाकिस्तान के जो इस वक्त मुसीबत ज़्यादा लोग हैं उनकी इमदाद है। आप देखें कि खुदगर्जी का क्या आलम है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुसीबत और इब्तला के दौर में भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद ना मिले। और आज 2 हफ्ते की बात है या 3 हफ्ते की बात है, जो खत लिखे गए थे वो भी आपके सामने हैं। और जिस तरह पाकिस्तान को IMF की जो है रिलीज़ जो है रोकने की कोशिश की, वो भी आपके सामने है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी और कौमी जो एक हमारा वो वजूद है उसके ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है अपनी सियासत के लिए। यहीं कभी वो अदारों की बात करते हैं, कभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि IMF जो है
यहाँ पे ना दे, इमदाद ना दे, या हमें जो है प्रोग्राम हमारा जो है वो ना करे। और साथ साथ अब आप खुद कह रहे हैं, और ये हर शख्स को पता है कि कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है इमदाद ना मिले इंटरनेशनल इदारों को। और ये ट्रोल जो हैं ये कौमी मुजरम हैं, ये जो इस तरह की बातें करते हैं, और इनके ऊपर बिल्कुल कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। और अब तो जो है वो साइबर कोई खुफिया एक्टिविटी नहीं रहेगी हुई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सामने होती हैं, और हर शख्स को पता होता है। मैं अपने इक़्तिदार के लिए इमरान खान जो है पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाने से दरेक नहीं करेगा। वो बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव करता है कि ना खेडा दे ना खेडन दवा दे। उसके आगे भी एक पंजाबी का है, आगे एक्सटेंशन है, लेकिन वो नहीं मैं कहूँगा। लेकिन वो ये उसका है कि ना खेडा दे ना खेडन दवा दे, कि अगर मेरे पास इक़्तिदार नहीं है तो मैं तो पिच पे लेट जाऊँगा और मैं गेम नहीं जारी रहने दूँगा। उसको ये बात भी बारे में नहीं है कि PDM की हुकूमत जो है को पाकिस्तान की अवाम की खातिर को कामयाबी हासिल करे। शहबाज शरीफ जो है उसको बैनुल अक़वामी जो है पजीराई मिले। जिन लीडरों के मतलब वो कहते थे, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने कहा हमने आपकी हुकूमत को तेल देने की दावत की दी थी, हमें तो किसी ने नहीं बताया। बात हुई है वहाँ पे, तेल की भी बात हुई है, गैस की बात हुई है, लेकिन वो ख़त लिखने वाली जो बात की जाती थी वो किसी ने वहाँ पे नहीं की। उन्होंने कहा है कि तेल और गैस जो है, गंदम का उन्होंने कहा है, रूस ने गंदम का कहा है कि हम गंदम आपको दे सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में आपको गंदम की किल्लत होगी, हमारे पास इतने मिलियन टन जो है गंदम है, हम आपको गंदम दे सकते हैं, हम आपको गैस दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो साउथ सेंट्रल एशिया के जो वस्ती एशिया के ममालिक हैं वहाँ तक हमारी पाइपलाइंस आई हुई हैं, वो पाइपलाइन जो है अफ़गानिस्तान के ज़रिए आप तक भी जा सकती हैं। ये बातें हुई हैं वहाँ पे। लेकिन ये शख्स जो है एक तरफ झूठ बोलता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को जो है, क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं है, या तो ये है कि 4 साल उसके पास इक़्तिदार रहा है, वो क्या लेके आया है पाकिस्तान के लिए? महंगाई छोड़ के गया है, करप्शन छोड़ के गया है। यानी करप्शन के ऐसे ऐसे तरीके उसने ईजाद किए हैं जो पहले 75 साल में या 73 साल में या 74 साल में इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। और ना ये ना सिर्फ खुद करप्शन, बल्कि सारे के सारे, मैं नहीं पर्सनल होना चाहता, लेकिन आप देखें हमें कहते हैं कि जी वो केस बंद कराने के लिए इन्होंने इक़्तिदार लिया है। और पंजाब हुकूमत ने धड़ाधड़ केस बंद करने शुरू कर दिए हैं। उस खातून के केस बंद कर दिए उन्होंने, पहली वारदात ही उन्होंने ये की है। और ये कुछ कहता है परवेज़ इलाही साहब, कुछ कहते हैं परवेज़ इलाही साहब ताबेदारी की बातें करते हैं, इस्लाम के मुहाफ़िज़ होने की बातें करते हैं, आइन के मुहाफ़िज़ होने की बातें करते हैं। ये कभी कुछ कहता है। आप मुझे बता दें कि उसका स्टैंड क्या है, पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, आप डिफाइन करते हैं क्या है। आमना जियो से या भी जो अगेन बात हुई है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकती है? नहीं, ये ऐसी कोई ऐसा ना कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ना कोई ऐसी तजवीज़ है। इस वक्त कोई प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसलिए इसके ऊपर मैं समझता हूँ कोई मेरा बोलना जो है वो बनता ही नहीं है, कमेंट करना भी नहीं बनता। ये तो इस वक्त जो किताबों में बात है वही बात है, बाकी प्रोसेस तो कोई नहीं स्टार्ट हुआ। जिस तरह आपने फरमाया कि, और ये सबने देखा भी है कि शौकत तरीन साहब ने IMF प्रोग्राम को रुकवाने की बातें की, इमरान खान साहब आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बना रहे हैं। होना कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन चूँकि अभी तक वहाँ पे नहीं गया, आप इंडिया भी दे चुके हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन अहम जो ये खान साहब हैं या शौकत तरीन हैं, जो दीगर रहनुमा हैं, इनके खिलाफ आप कार्रवाई का आगाज़ कब तक करेंगे? दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके पास मार्केट में बड़ा तजर्बा
वज़ीर आज़म साहब जाने से पहले, बरतानिया जाने से पहले इसके मुताबिक कोई फैसला करके जाएंगे या ये मामला लटका रहता है? शुक्रिया। देखें, जो पहली आपने बात की है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपकी बात की तईद करता हूँ कि इसकी मीटिंग जो है, ये बातें जो है वहाँ पे आनी चाहिए। जो मसले मसाइल जो है नेशनल सिक्योरिटी के हैं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आते हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी होगी और ये मसले वहाँ पे बिल्कुल इनका कोई ना कोई ज़ेर बहस भी आएंगे, ये एजेंडे पे भी होंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप बहुत से ऐसे वाक़यात गिन सकते हैं जो इक़्तिदार के जाने के बाद जो है इमरान ख़ान ने जो वारदातें की हैं जिससे नेशनल सिक्योरिटी जो है वो जेपरडाइज हुई है या वो ख़तरे में पड़ी है। इकनॉमिक जब इनसिक्योरिटी आप क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो नेशनल सिक्योरिटी भी उसके साथ जो है लिंक्ड है। ये दो अलग-अलग बातें नहीं बल्कि एक ही बात है। और हर लिहाज से मैंने ये सियासत के अंदर ये कभी नहीं देखा कि आप ये एटीट्यूड अपनाएं कि इक़्तिदार मेरे पास नहीं है तो मुल्क तबाह हो जाए, कौम जो है वो भाड़ में जाए और सैलाब वाले जो हैं वो मेरा मसला नहीं है। तो ये सारी बातें जो है पहले कभी भी किसी ने अगर नहीं भी की तो कम से कम ज़मानी जमा खर्च जो है ज़रूर करते थे। लेकिन ये शख्स जो है इतना पागल हुआ है इक़्तिदार हाथ से जाने के की वजह से कि मेरा ख्याल है कि उसका इस वक्त ज़हनी तवाज़ुन भी और उसके लोग भी वो ये ढूंढते रहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने वहाँ पे समरकंद में पहले खाया है, चखा और या आखिर में चखा है, या नोट्स किसने लिए हैं या नोट्स किसने लिए हैं। तो ये मेरे आप पैटिनेस देखें, वो तस्वीर किसी ने छाप दी है, ये नोट्स लेने वाले हमारे साथ भी बैठे हुए थे। तो आप पैटिनेस देखें, उनका घटियापन देखें कि किस किस लेवल तक ये लोग जा सकते हैं। खुदा न खास्ता जब आप मुल्क को बड़ा मुश्किल वक्त हम पे भी आया है, आजमाइश के वक्त जो है आए हैं, अल्लाह ताला ने उन आजमाइशों से निकाला है और अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन हमने कभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कभी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और उनके जो वर्कर्स हैं हमारी पार्टी के, हमने कभी भी पाकिस्तान की या पाकिस्तान के अवाम की या पाकिस्तान की मईशत की खुदा न खास्ता तबाही की बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ को जो है फांसी की सज़ा तक पहुंचाया गया जनरल मुशर्रफ के वक्त। उसके बाद जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, 10 साल कैद की। अब वही कानून और कायदे अप्लाई करें ना जिन पे नवाज शरीफ जो है, जिस तराजू पे नवाज शरीफ को तोला गया था उस तराजू में अब तोले ना इन लोगों को भी, जो इस वक्त जो है नवाज शरीफ से कहीं ज्यादा। नवाज शरीफ ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे कोई ऐसा शायबा भी हो कि जिसमें मुल्क की सलामती या मुल्क के वजूद को जो है या मुल्क के जो एग्जिस्टेंस है या इकॉनमी जो है उसकी तबाह हाली की बातें की जाएं। ये शख्स रोज़ाना बातें करता है। नवाज शरीफ ने कभी आर्मी चीफ की या कोई ऐसी अपॉइंटमेंट जो है जिसका एक तकद्दस है उसको जो है वो मौजूए बहस ना बनाया, बहस का मौजू ना बनाया। कभी कोई बंदा रिकॉर्ड पे ये बात बता दे। हमने तकरीरें की, मैंने की और लोगों ने भी की, लेकिन उस वक्त फौज जो है हुक्मरान थी। आज जो है जो बातें की जा रही हैं, एक जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट है, आइन है, अदालतें हैं और बातें ऐसी की जा रही हैं जैसे मेरा नहीं ख्याल कि जो पाकिस्तान के मुतल्लिक ये प्लानिंग करते हैं, ये गुफ्तगू करते हैं, ये इनके ट्रोल करते हैं, ये इनकी क़यादत करती है। ये तो मेरा ख्याल है कि ये एक इनाम है भारत के लिए कि हमारे अंदर से हमें तबाह करने वाले लोग जो है वो निकल पड़े हैं। पेट्रोल प्राइसेस का मेरे पास लेटेस्ट नहीं है, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस जो है मैं आई कैन चेक एंड मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिससे जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो उसकी कोई तरदीद हो या मेरी बात से कोई ये मैं आई एम सॉरी मैं मेरे पास लेटेस्ट नहीं है उसका। आखिरी सवाल इकराम साहब GNN से।
ख्वाहिश साहब ये बताइएगा कि एक तो आपकी तनकीद जो है वो बराह रास्त इमरान खान पे नज़र आ रही है, लेकिन आपकी जमात के अंदर से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि इमरान खान साहब हैं वो लाडले प्लस हैं और उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं करने दी जा रही जिस तरह के आपकी जमात के लोगों के खिलाफ हुई। आपने भी अभी ये कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जिस तरह टारगेट किया गया, आप भी करें ना इमरान खान के साथ उसी तरह निपटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तासुर आ रहा है कि शायद आप ये कह रहे हैं कि फौज जो है वो अभी भी पसे पता इमरान नहीं, खान मैं के कथित साथ। तौर पे ये बात नहीं कह रहा। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ साफ बात करूंगा कि कानून और कायदा जिस तरह हमारी किताबों में मौजूद है सब पे वही अप्लाई हो, उसमें 19-20 का फर्क भी ना हो, चाहे वो इमरान खान है या मैं हूं या मियां नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है। कानून और कायदा बगैर किसी जेर जबर के भी फर्क के सब पे एक जैसा अप्लाई होना चाहिए। और जो कानून जो है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो अदालतों के अपने फैसले होते हैं। मैंने कानून पढ़ा हुआ है, कानून बनाने वालों में भी मेरा नाम शामिल है कि सबसे उनके अपने फैसले जो हैं बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। अदालती फैसले, लेजिस्लेशन, ये सारी जो है ना ये कानून का सोर्स है। तो वो अपने फैसले होते हैं, माजी के फैसले जो हैं वो सामने रखने चाहिए। अगर वो फैसले जो हैं वो कानून और कायदे के मुताबिक नहीं थे तो उसका भी कोई सद्देबाब होना चाहिए जो है।